अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में आईएमआईएम के अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी की मांग, बोले कि यति नरसिंहानंद पर तुरंत कार्रवाई हो, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा। गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे। माहौल बिगड़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 लोग, मंदिर के बाहर पत्थरबाजी करने का आरोप, महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे। सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यति नरसिंहानंद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ जारी है प्रोटेस्ट। नरसिंहानंद पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। हेट स्पीच वायरल करने वालों पर भी एक्शन की मांग। अजमेर दरगाह के दीवान ने भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। यति नरसिंहानंद पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। एबीपी न्यूज से बोले जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, पार्टी छोड़ चुके नेताओं को वापस लाने की कोशिशें जारी है। गुलाम नबी आजाद को भी वापसी का दिया गया है ऑफर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भरोसा जताया, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बनाएगा सरकार। समर्थन का ऑफर देने पर महबूबा मुफ्ती को कहा शुक्रिया। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। जम्मू डिवीजन के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बैठक की। हरियाणा में नतीजों से पहले कांग्रेस खेमे में हलचल तेज। सैलजा के समर्थक बोले कि इस बार कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाने का फर्ज निभाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एग्जिट पोल में हरियाणा में सरकार बनती देख पार्टी के नेता दिल्ली में डालने लगे हैं डेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे दिल्ली। हरियाणा के पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने मुलाकात की। हरियाणा में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला का पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर बड़ा आरोप। खट्टर ने बीजेपी का कर दिया बेड़ा गर्क। खट्टर सरकार में अफसरशाही हो गई थी बेलगाम। एग्जिट पोल आने के बाद बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को नकार दिया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने का भी किया दावा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का बयान, ये पीएम मोदी की पराजय है, आने वाले चुनावों में भी होगी बीजेपी की हार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, दोनों राज्यों में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, बीजेपी की होगी करारी हार। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी पर निशाना, एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा, बीजेपी जमींदोज होने वाली है। जनता ने दिया जवाब, एनकाउंटर और बुलडोजर से नहीं चलेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को बताया अपरिपक्व नेता, बोले पहले से ज्यादा बिगड़ैल हो गए हैं राहुल गांधी। देश विरोधी ताकतों के साथ घूमते हैं नेता प्रतिपक्ष। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, पीएम मोदी कभी सच नहीं बोलते। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में फिर फंसा पेच। सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर होगी बैठक। सीट बंटवारे पर अभी कोई आंकड़ा तय नहीं हुआ। मुंबई में फ्लाईओवर का श्रेय लेने के लिए होड़ मची। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। फ्लाईओवर का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घटना की निंदा की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आज आ सकते हैं दिल्ली। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद होगा पहला दिल्ली दौरा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी के नेता अनूप पांडे ने राज्यसभा सांसद के आवास में केजरीवाल के शिफ्ट होने पर आपत्ति जाहिर की। उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, कहा कि केजरीवाल संसदीय मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन की परमिशन नहीं मिलने के बाद दिल्ली में लद्दाख भवन में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने समेत कई मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राज्य में बाल विवाह रोकने की कोशिशें जारी हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को मिलेगी 1000 रुपए की स्कॉलरशिप। यूपी की भदोही में समाजवादी पार्टी एमएलए जाहिद बेग के आवास पर प्रशासन के डुगडुगी बजाकर चस्पा किया गया है कुर्की का नोटिस। नाबालिग नौकरानी के सुसाइड मामले में फरार है विधायक की पत्नी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के 5 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान मोइज़ू राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और भारत सरकार के कई सीनियर अधिकारियों के साथ
उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति अपने देश के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां पर वो व्यापारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू। 11:15 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात होगी। दोपहर करीब 12:30 बजे दोनों ही देशों के बीच हुए समझौतों का आदान प्रदान होगा। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आज होगा मृतक बच्ची के शव का पोस्टमार्टम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। पीड़िता की मां ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। दक्षिण 24 परगना की घटना को लेकर बीजेपी के निशाने पर है ममता सरकार। कहा कि जिस तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद सारे सबूत मिटा दिए गए, ठीक वैसा ही यहां पर भी करने की कोशिश हुई। पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ये सुनिश्चित करे कि अपराधियों को 3 महीने के भीतर मिले फांसी की सजा। रेप मामलों में मीडिया ट्रायल बंद हो, इससे जांच प्रभावित हो सकती है। भोपाल में गुजरात एटीएस और एनसीबी की रेड, 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और एनसीबी का ऑपरेशन। बंद पड़ी फैक्ट्री में चल रहा था अरबों रुपए कीमत की प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने का कारखाना। प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक्स पर पोस्ट, ड्रग्स के धंधे में शामिल आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में किसी भी अनैतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग उठाई गई है। बैठक में लिया गया है फैसला कि महाकुंभ में पहचान पत्र दिखाकर ही एंट्री दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के संतों के साथ बैठक की। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर संतों के साथ हुआ मंथन। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर भी की गई बातचीत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से अस्पताल में एडमिट हुए हैं। एक्स पर लिखा, जल्द स्वस्थ होकर आप सभी के बीच वापस आऊंगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ आज दिल्ली के रावत एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। लैंड फॉर जॉब केस में लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 आरोपियों की पेशी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना। कहा, लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। उन्होंने जो पाप किया है उसका फैसला कोर्ट करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट शाही ईदगाह प्रबंध समिति की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिका में सदर बाजार में शाही ईदगाह पार्क में महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना को चुनौती दी गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। अमानतुल्लाह को आज रावत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं तेज रफ्तार से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में पकड़ी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। 16 देसी पिस्टल, 8 हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री का मालिक और एक सप्लायर गिरफ्तार। बिहार के नवादा में एसटीएफ और पुलिस का छापा। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है। मौके से 3 देसी पिस्टल के अर्धनिर्मित पार्ट्स और हथियार बनाने के सामान जब्त। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। अब तक 7 से 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी गई है। अथॉरिटी के प्लॉट मार्केट रेट से कम दामों पर अलॉट करने का दिया जाता था झांसा। महिला के अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे धोखाधड़ी से मिली हुई रकम। आरोपियों से मिले फर्जी अलॉटमेंट लेटर। पटना में इस्कॉन मंदिर परिसर में 2 गुटों में मारपीट की खबर। मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग आपस में भिड़े। रविवार को एक बैठक बुलाई गई थी और उसी दौरान ये मारपीट हो गई। मध्य प्रदेश के भिंड में पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। अवैध संबंध होने के शक में पत्नी को नदी में धक्का देकर मौत के घाट उतारा। हत्या के आरोप में पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत में ब्रांडेड कंपनी के नाम से पानी में धांधली हुई। एक शख्स अपने घर में ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर लगाकर तैयार कर रहा था पानी की बोतलें। जब्त की गई 2500 से ज्यादा बोतलें।
आजमगढ़ में पुलिस ने रुकवाया धर्मांतरण। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को इकट्ठा कर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। मौके से धार्मिक सामग्री बरामद, 3 लोग गिरफ्तार।